बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, हमारे लिए जो रहनुमाई फ़राहम कर सकती है। तो ज़िंदगी को एक मौके के तौर पे लें और आगे बढ़ें, और किस तरीके से हम बेहतरी और अच्छा बेहतर जो करैक्टर पैदा कर सकते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही पैदा कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दीन यहूद की किताबों में अम्बिया का हाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बाद आने वाले अम्बिया के हालात, उनकी तालीमात के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि बाइबल के अहद अतीक ओल्ड टेस्टामेंट में भी, लेकिन तारीख़ एतबार से ज़रा बाइबल का जायज़ा लेकर देखें। असल तौरात में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, छठी सदी कबल से मसीह बैतुल मुक़द्दस की तबाही के वक्त ज़ाया हो चुकी थी, और उसके साथ दूसरे उन अम्बिया के सहीफ़े भी ज़ाया हो गए थे जो ज़माने से पहले हो गुज़रे थे। 5वीं सदी कबल मसीह में जब बनी इसराइल की बाइबल की सीरी से रहा होकर फ़लस्तीन पहुँचे तो हज़रत उज़ैर ने चंद बड़े दूसरे बुज़ुर्गों की मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत और बनी इसराइल की तारीख़ मरतब की। उस सूरत में उसी में कबूलियत की वो आयत भी इस पर मौका दर्ज की गई जो उनके मददगारों की दस्तियाब हो सकी। उसके बाद 4वीं सदी कबल मसीह से लेकर 2री सदी कबल मसीह तक मुख्तलिफ लोगों ने उन अम्बिया के सहीफ़े तसनीफ़ कर लिए जो उन कई सदियाँ गुज़र चुके थे। मसलन 300 कबल मसीह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से एक किताब वो मुरतब की, किसी शख्स ने लिख कर बाइबल में दर्ज कर दी, हालांकि वो 8वीं सदी कबल मसीह के नबी थे। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 500 बरस बाद लिखी गई, और उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा तकरीबन 100 दूसरे शायरों की नज़में भी शामिल कर दी गई, जो मालूम नहीं किन ज़राए से ज़बूर मुरतब करने वालों को पहुँची थी। हज़रत सुलेमान की वफ़ात 933 कबल मसीह में हुई, और अमसाल सुलेमान जो 250 कबल मसीह में लिखी गई, उसमें बहुत से हुक्मा के अक़वाल भी शामिल कर दी गए। गर्ज़ बाइबल किसी किताब की सनद भी उस अम्बिया तक नहीं पहुँचती जिनकी तरफ वो मंसूब है। इस पर मज़ीद ये कि इब्रानी बाइबल की ये किताब भी 70 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस की दूसरी तबाही के वक्त ज़ाया हो गई। उनका सिर्फ यूनानी तर्जुमा बाकी रह गया जो 258 कबल मसीह से पहली सदी कबल मसीह तक किया गया था। इब्रानी बाइबल की दूसरी सदी ईस्वी में यहूदी उलमा ने उन मसूदात की मदद से मुरतब किए जो बचे रह गए थे। उसका कदीम तरीन नुस्खा जो पाया जाता है 1916 तक का लिखा हुआ है, उसके सिवा और कोई इब्रानी नुस्खा मौजूद नहीं है। बहर मुर्दार डेड सी के करीब गारे कुमरान में जो इब्रानी खरीते मिले हैं, स्क्रॉल्स मिले हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी और पहली सदी कबल मसीह के लिखे हुए थे, और इनमें बाइबल के सिर्फ चंद मुंतशिर अज्जा पाए जाते हैं। बाइबल की पहली 5 किताबों का जो मजमूआ सामरियों के यहाँ राइज है, उसका कदीम तरीन नुस्खा 11वीं सदी ईस्वी का लिखा हुआ है। यूनानी तर्जमा जो तीसरी और दूसरी कबल मसीह की में किया गया था वो बेशुमार गलतियों से लबरेज था। उस तर्जमे से लातीनी ज़बान का तर्जमा दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बाद के अम्बिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हालात और तालीमात के बारे में इस मवाद को आखिर किस मेयार के लिहाज से मुस्तनद एथेंटिक किया कहा जा सकता है। इसके अलावा यहूदियों में कुछ सीना बसीना रवायात भी पाई जाती थीं जिन्हें ज़बान क़ानून कहा जाता है, जो 1300-1400 वर्ष पहले तक गैर मकतूब रही हैं। दूसरी सदी ईस्वी के आखिर और तीसरी सदी के आगाज़ में रबी यहूद इब्न शमून ने जो उनको मुस्तस्ना के नाम से तहरीर शक्ल दी, फ़लस्तीनी उलमा ने यहूद उसकी शरह हल्का के नाम से और बाइबल उलमा ने उसके नाम से तीसरी और 5वीं सदी लिखी, और उन्हीं तीन किताबों को मजमू तलमूद कहलाता है। उसकी किसी रवायत की कोई सनद नहीं है जिससे मालूम हो सके ये किन लोगों तक पहुँची हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीन नसारा की किताबों का हाल कुछ ऐसा ही हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत तालीमात का है। असल इंजील वो खुदा की तरफ से वही के ज़रिए उन पर नाज़िल हुई थी, उसे उन्होंने ज़बान ही के लोगों को सुनाया, उनके शागिर्दों ने भी ज़बानी उनसे दूसरों तक उस तरह पहुँचाया। जनाब के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात और इंजील आयात सबको गलत मदद कर दिया। उनमें से कोई भी चीज़ मसीह के ज़माने में या उनके बाद लिखी नहीं गई। लिखने का काम उन ईसाइयों ने किया जिनकी ज़बान यूनानी थी, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान सरियानी या आरामी थी, और उसके शागिर्द भी ज़बान बोलते थे। यूनानी ज़बान बोलने वाले बहुत से मुसन्निफ़ीन ने उन रवायात को आरामी ज़बान में सुना और यूनानी में लिखा। उन मुसन्निफ़ीन की लिखी किताबों में से कोई भी 70 ईस्वी से पहले की नहीं है, और इनमें से किसी ने भी
کسی واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسی قول کی سند نہیں بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی بات کس سے سنی تھی، پھر اس کی لکھی ہوئی کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامے نیو ٹیسٹمنٹ کے ہزاروں یونانی نسخے جمع کیے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی چوتھی صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے، مگر زیادہ تر 11ویں سے 14ویں صدی تک کے ہیں۔ مصر میں یا پیرس میں لکھے ہوئے منتشر اجزاء ملے ہیں، ان میں سے کوئی تیسری صدی سے قدیم ترین نہیں ہے۔ یونانی لاطینی زبان میں ترجمہ کس نے کب اور کہاں کیا اور اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ چوتھی صدی میں پوپ کے حکم سے اس پر نظر ثانی کا حکم کیا گیا اور پھر 16ویں صدی میں اسے چھوڑ کر یونان سے لاطینی میں ایک نیا ترجمہ کیا گیا۔ یونانی سے سیرینی زبان میں چاروں انجیلوں کا ترجمہ غالباً 200 میں ہوا تھا، اور اس کا بھی قدیم ترین نسخہ جو اب پایا جاتا ہے وہ جدید صدی کا ہے، لکھا ہوا ہے۔ 5ویں صدی کا جو کلمی نسخہ ملا ہے اس سے کافی مختلف ہے۔ پانی سے جو عرب ترجمے کیے گئے ان میں سے بھی کوئی ترجمہ 8ویں صدی سے پہلے نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 70 کے قریب انجیلیں لکھی گئی تھیں، مگر ان میں سے صرف 4 کے پیشوا نے دین مسیح نے قبول کر لیا، باقی سب کو رد کر دیا۔ کچھ نہیں معلوم کہ قبول کیا کیا تو کیوں نہیں، اور رد کیا تو کیوں۔ اس مواد کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو کس درجے میں بھی مستند مانا نہیں جا سکتا۔